गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था GTM मेथड यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, हिस्ट्री जानी थी हमने उसके बारे में। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, फीचर्स के देखते हैं इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा द गोल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज स्टडी, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज ना हो, यानी हमारी मदर टंग ना हो, दूसरी लैंग्वेज जिसके बारे में हम कर रहे हैं। और वैसे भी हम जो है फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पर इसको इंग्लिश लैंग्वेज को मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या होता है, इसको जानने के लिए अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, फ्रेंच है या कोई भी और दूसरी लैंग्वेज है, संस्कृत है या, तो सबसे पहले हमें उसका लिटरेचर को जानना चाहिए। जैसे कि इसमें बताया है टू रीड इट्स लिटरेचर, इसका लिटरेचर हमको पता करना चाहिए कि क्या है। टू बेनिफिट फ्रॉम द मेंटल डिसिप्लिन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और हमें इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम मेंटल डिसिप्लिन को और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को जान पाएंगे। टू एनालाइज रूल्स बिफोर ट्रांसलेटिंग, और ट्रांसलेशन करने से पहले हमें उसके सारे रूल्स को पता कर लेना चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको सेकंड सम में पढ़ाए थे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो भी बहुत सारे रूल्स पढ़ाए थे। तो उससे कोई भी एक्सरसाइज कराई तो उससे पहले आपको मैंने रूल्स बताए थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है टू एनालाइज रूल्स बिफोर ट्रांसलेटिंग। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल। क्या होता है, रीडिंग। लैंग्वेज क्या होती है, हमारी भाषा। भाषा हमें कैसे आएगी, केवल हमें बोलने से भाषा नहीं आती है। भाषा क्या होनी चाहिए, हमें रीड करना आना चाहिए कि क्या लिखा है। राइटिंग करना आना चाहिए, यानी हमें लिखना भी आना चाहिए। स्पीकिंग, बोलना भी आना चाहिए, एंड लिसनिंग। तो ये 4 इसके फैक्टर होते हैं लैंग्वेज स्किल के। नंबर 1 रीडिंग। सबसे पहले हम लोग को क्या आना चाहिए, रीडिंग। अगर छोटा बच्चा होता है, अगर हम उसको सिखाते हैं तो ABCD पहले लिखना नहीं सिखाते हैं, पहले हम लोग क्या सिखाते हैं, उसे बोलना सिखाते हैं। वो पढ़ता है, ये क्या है, A है, B है, इस टाइप से। जब वो उसे रीडिंग करता है, देन वी आर स्टार्टिंग टू राइट, फिर हम लोग क्या करते हैं, लिखवाना स्टार्ट कराते हैं। तो पहले वो पढ़ता है, बोलता है, फिर उसके बाद लिखता है, देन उसके बाद ही स्पीकिंग में आता है वो। ठीक है, फिर स्पीकिंग और लिसनिंग, यानी कि बोलना और सुनना। लिटिल और मोर सिस्टमेटिक अटेंशन, ये उतना सिस्टमेटिक नहीं होता है जितना कि रीडिंग और राइटिंग होता है। वोकैबुलरी क्या होता है, सेलेक्टिंग ऑन द रीडिंग टेक्स्ट यूज्ड, जो आपने रीडिंग टेक्स्ट को क्या करा है, लिया है, उसको सेलेक्ट करना। टीचिंग वर्ड्स थ्रू विन्यूएबल वर्ड्स लिस्ट, उसको हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, डिक्शनरी में देखेंगे, उसको मेमोराइज़ करेंगे, यानी कि उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट होता है प्रोनाउंसिएशन, उसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, कुछ भी हम कभी कुछ किसी वर्ड को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है सेंटेंस, उसके बाद आता है आपका सेंटेंस। तो बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो टीचिंग है एंड लैंग्वेज है उसकी जो बेसिक यूनिट है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, पढ़ाने की, और उसकी भाषा की क्या करनी चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट है बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू एंड आउट ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, जो हम फॉरेन लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें क्या आना चाहिए, उसे ट्रांसलेट करना चाहिए इनटू अ टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी टारगेट करी हुई लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद क्या होता है कि मीडियम और इंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज लर्निंग, कि उसका माध्यम क्या होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन यानी जो भी हम भाषा सीख रहे हैं उसका इंस्ट्रक्शन और लैंग्वेज लर्निंग उसको किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन क्लास, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द क्लास में इंस्ट्रक्शन का एक मीडियम माध्यम होना चाहिए स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। जो भी हम कुछ सिखाते हैं, जैसे कि मैं आपको इंग्लिश टीचिंग ऑफ इंग्लिश सिखा रही हूँ, बट आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, ये नेटिव लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट नहीं भी समझ सकते हैं, तो हमें दोनों का ध्यान रखना है। नेटिव लैंग्वेज तो सभी को आती है, इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें कोई भी चीज़ अगर किसी सिखाते हैं तो हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, नेटिव लैंग्वेज, यानी कि हमारी मदर टंग, यानी जो हमारा बेसिक है उस लैंग्वेज में। जैसे हिंदी है हम सबकी, तो हम लोग हिंदी में सिखाते हैं। अगर गुजरात में कोई सिखाएगा तो पहले वो गुजराती में बोलेगा और इंग्लिश को सिखाएगा। लैंग्वेज लर्निंग वो क्या होती है, बाय मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स, हमें रूल्स को मेमोराइज करना चाहिए, यानी कि याद रखना चाहिए, एंड मैनिपुलेशन ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज, और फिर हम उसको उस फॉरेन लैंग्वेज को उसको सिंटैक्स कर लेना चाहिए। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि उस सेंटेंस से उसको
वाक्य से उसको जोड़ देना, किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है हम इसके, अब जब लास्ट में हम आ रहे हैं GTN के, तो हम इसको ये देखेंगे इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या क्या हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस बिकम वेरी बेटर एंड क्विकर। अगर इसका हम क्यों सीखते हैं, ये क्यों हमारे लिए है। अगर कोई भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो क्या होता है, अगर हम लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके हम वर्ड्स एंड फ्रेजेस बहुत ही ईजी हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हमें आ जाते हैं। डेवलपिंग द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, और हमें ट्रांसलेशन की जो कला है, यानी कि जो ट्रांसलेशन की कला है उसको हम क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। और स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड इज़ क्रिएटेड। और फिर जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारी जो माइंड है, ब्रेन जो है हमारा, वो क्या होता है, बॉन्ड हो जाता है, उसको उसके अंदर पावर आने लगती है धीरे धीरे। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, पहले हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, अगर जब हमारा इंटरेस्ट होने लगता है किसी भी चीज़ में, चाहे खेल में हो किस में, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद होती हैं। जैसे कोविड-19 है, आपने फरवरी वो दिसंबर में भी आपने बहुत कम उसके बारे में सुना होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग का इंटरेस्ट है, हम लोग उससे ग्रसित हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उससे संबंधित जितने भी डाटाज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं कि कौन सा रेड जोन में आ रहा है, ऑरेंज जोन में आ रहा है, कौन ग्रीन जोन में आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने याद नहीं करी बट मेमोराइज़ हो गई, हमें समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक बॉन्ड बन गया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहा जाएगा। नेक्स्ट है इट सेव्स टाइम एंड मोर इफेक्टिव, ये हमारा समय और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव यानी प्रभावशाली बना देते हैं। लर्निंग एंड एक्सप्लेनिंग द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ईजली, हम बहुत आसानी से वर्ड्स फ्रेजेस सब कुछ सीख लेते हैं। और ये सब चीज़ वही है, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीन पे है। इसके बाद हम इसके नेगेटिव पॉइंट पे आते हैं। वीक पॉइंट क्या है, इट डज़ नॉट पुट एम्फेसाइज ऑन द बेसिक स्किल। अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी बेसिक जो स्किल है उसको हम उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसलेट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, जो भी कुछ स्पोकन लैंग्वेज है, हमारी जो फॉरेन लैंग्वेज है, उसका जो एस्पेक्ट होता है ट्रांसलेट करने में इतना आसान नहीं होता है। देयर आर वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस इन इंग्लिश फॉर विच वर्ड्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग, कि बहुत सारे इंग्लिश में होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं, जिनको कि हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, बहुत आसान नहीं होता है। जैसे एक तीर से दो निशान लगाना, तो ये हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इंग्लिश में आएगा तो हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें सारी नॉलेज आनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। बी सेफ, बी एट होम, बाय।